नमस्कार साथियों, मैं हूं नितिन कुमार। जय भीम, जय संविधान। जैसा कि दूसरे चरण में आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और गठबंधन को लोग पसंद कर रहे हैं और इनकी जो विश्वसनीयता है वो कायम होती नज़र आ रही है। उसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने एएनआई को भी एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि 80 और 20 का जो मायना है वो लोगों ने गलत निकाला है। साफ तौर पे जो जनता है वो उस चीज़ को पहले भी समझ रही थी कि ध्रुवीकरण की राजनीति करी जा रही है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज ने दूसरे चरण में एक तरफा वोट किया। भाई मैंने तो 80-20 की बात की। मैंने कहा 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करे। हमने जाति मौत मजहब की बात नहीं की, हमने तो 80 बनाम 20 की बात की थी। 80 वे लोग जो सरकार के सुरक्षा के एजेंडे से खुश हैं, 20% वे लोग जिनको हमेशा विरोध करना है। वे पहले भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे। नकारात्मक सोच है। जिस तरीके से दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है, टैक्टिकल वोटिंग हो रही है, यानी एक तरफा वोट पड़ रहा है। किसी का भी सामाजिक ध्रुवीकरण, धर्म का ध्रुवीकरण या फिर हिंदू मुसलमान का जो राग बरसों से लापते आ रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो जनता है वो एक तरफा वोट कर रही है। और मायावती ने भी इस पे साफ तौर पे उन्होंने अब ये कह दिया, बदलते हुए रुख को उन्होंने भी भांप लिया है। किसी भी कीमत पर नहीं होता है। और ये मैं बताना चाहती हूँ खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को कि मैं राजनीति से तो संन्यास ले लूँगी, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकती। हमारे साथ सुनील कुमार जी जुड़ रहे हैं और सीधे तौर पे हम उनसे बात करेंगे और आखिर किस तरीके की दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई है और पहले चरण में जो वोटिंग हुई है और किस तरफ ये रुक जाएगा, आगे जो 5 चरण और जो बचे हुए हैं वो किस तरफ जाने वाले हैं। सुनील जी, ये सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से दूसरे चरण में वोटिंग पड़ी है, मुस्लिम जो मतदाता हैं वो निकल कर वोट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे वोटिंग को आप? नहीं, मुस्लिम मतदाता नहीं, सभी मतदाता बहुत तेजी से निकल रहे हैं। मुस्लिमों के साथ जो जाट है, दलित है, बैकवर्ड है, इनमें भी बड़ी एकजुटता देखने को मिल रही है। जबकि वहां पे सेंटरों पे जब पोलिंग बूथ है वहां पे लोगों ने ओपिनियन ली तो ओपिनियन में खुल के आ रहा है। जबकि बीजेपी के जो गढ़ हैं तमाम सारे, वहां पर उनका खाता भी लगता नहीं इस बार खुलेगा, क्योंकि वहां पर वोटिंग का परसेंटेज बहुत ज्यादा गिर गया है उनका। और वो आंकड़े अभी आने वाले समय में आपके सामने रखूंगा। जैसे बदायूं वगैरह का रहा है वोटिंग परसेंटेज जी 55.91% रहा है, जी जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा है। अमरोहा में इसी तरीके का 66.19, जी बरेली का रहा है 57.88, बिजनौर का रहा है 61.48 जी और मुरादाबाद का रहा है 64.88, रामपुर का रहा है 60.30 जी और शाहजहांपुर का रहा 55.25, संभल का रहा है 56.93 और जी सहारनपुर का रहा है 67.15। ये जो तो वोटिंग कहीं परसेंटेज जो आप बता रहे हैं, इससे एक अंदाजा तो साफ तौर पे आप लगा सकते हैं कि जो जनता का रुझान है वो किस तरफ जा रहा है? जनता का रुझान सत्ता परिवर्तन की ओर दिखाई दे रहा है। जी, इसका हाँ, मतलब साफ तौर पे है कि सपा और जो गठबंधन तौर पर देखा जा रहा है, उस पर वो उनको पसंद कर रहे हैं और उन्हीं की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो 1 साल किसान आंदोलन चला है जी, उसकी आंच अभी बनी हुई है, कहीं ठंडी नहीं हुई है। किसान देख रहा है, क्योंकि जो वादे किए सरकार अपने वादों से 1 साल तक किसानों को दिल्ली में बैठाए रखा, क्या क्या उनको कहा, खालिस्तानी, दुनिया भर का सब कुछ उनके ऊपर आरोप लगाए, लेकिन आज वो किसान अपने मताधिकार का प्रयोग करके सत्ता परिवर्तन की ओर लिए जा रहा है। सुनील जी, आज योगी आदित्यनाथ कल एक एएनआई को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि 80 और 20 का जो मतलब था वो गलत निकाला गया। यानी साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो वोटिंग उन्होंने किया है, एक तरफा वोट गया है। मतलब समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की जो पार्टी है उस पे उन्होंने एक तरफा वोट दिया है। उससे भयभीत हुए हैं, जिसकी वजह से वो एएनआई में उन्होंने इंटरव्यू दिया
और इंटरव्यू में कहना पड़ा उनको कि मैंने 80 और 20 उस मायने में नहीं बोला था। कैसे देखते हैं इसको आप? कहीं ना कहीं 80-20 का उनको अब समझ में आने लगा है। जी। कहीं ना कहीं उनको 80, अभी तक उनको 80-20 समझ में नहीं आ रहा थी 80 क्या और 20-20 क्या है। तो पहले वो अपने आप को 80 समझ रहे थे, अब उन्होंने समझ गए हैं कि हम 20 में हैं, 80 में नहीं है। 80 की दौड़ से हम बाहर हो गए हैं। तो ये कल योगी जी की और मोदी जी की भी रैली थी कानपुर देहात कानपुर में। देहात में। और वहां पर प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोला, साफ तौर पे संबोधन उन्होंने किया कि मुस्लिम मतदाताएं एक तरफा जो है वो वोट करेंगी। वो जो मुद्दा था उस पर भी उन्होंने काफी चीज बोली, यानी एक वो अंदाजा उनको लग गया है क्या? बिल्कुल लग गया। देखिए इस बीच में चुनाव के समय कितने सारे मुद्दे उठ उठ के आ रहे हैं जी। और इन मुद्दों को जबरन उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं वोटों का तुष्टीकरण, एक तरफा वोट गिराने की बात चल रही है, लेकिन वो जो इनके फैक्टर है वो फैक्टर कहीं काम नजर नहीं आ रहे। क्योंकि जनता जो है वो इन कोरोना काल से लेके किसान आंदोलन तमाम सारे इस बीच में इन 7 साल 8 सालों में इतने आंदोलन हुए हैं कि वो आदमी भूल नहीं रहा उन आंदोलनों को। वो आंच अभी घरों के अंदर बसी हुई है। युवा अपने आप में गुस्साया बैठा, किसान अपने आप में गुस्साया बैठा, व्यापारी अपने आप में गुस्साया बैठा। तो कहीं ना कहीं ये इतने सारे फैक्टर हैं कि कहीं ना कहीं इनको, उन फैक्टरों को ये कितना भी चाहे भुलाना, लेकिन वो जनता भूलने वाली नहीं है। एक और वीडियो, मायावती का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि बीजेपी को समर्थन देने वाला जो वीडियो है, इस पर क्या सच्चाई है? कैसे आप? ये वीडियो पुराना वीडियो है और ये सोशल मीडिया पे काट छांट कर कर डाला गया है वोटों का तुष्टीकरण करने के लिए जी। कि किस तरीके बीजेपी को सपोर्ट पहुंचाने के लिए। यदि ये इस तरीके के वीडियो तमाम सारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, यदि पार्टियों ने इन वीडियो पर अपना कटाक्ष प्रस्तुत नहीं किया तो आने वाले समय में इन पार्टियों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अभी 5 चरण के चुनाव और बचे हुए हैं। पहला और दूसरा चरण में ही जो स्थिति है वो साफ होती चली जा रही है। और इसका प्रभाव क्या आपको आने वाले 2022 का जो चुनाव में जो 5 चरण और बचे हुए हैं उस पर भी नजर आएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आगे किस तरीके से चुनाव जो मतदाता है वो क्या एक तरफा वोट पड़ेगा या फिर एंटी इनकम्बेंसी जो कि बीजेपी को नहीं, बहुत भारी पड़ेगी? अब जो मिडिल ईस्ट यूपी का इलाका है, यहाँ पे सपा और भाजपा की सीधे लड़ाई होती नजर आ रही है। जी जी। अब गठबंधन का काम खत्म हो जाएगा, यहाँ सीधे सीधे अब जैसे जैसे पूर्वी यूपी में बढ़ेंगे ये, जी। तो वहां पे गठबंधन काम करना चालू करेगा। ये है सीधे सीधे, क्योंकि ये इलाका जो है ये भाजपा और सपा बसपा का मजबूत गढ़ है ये एक तरीके से। तो यहाँ ये जो पार्टियां हैं वो सीधे सीधे टक्कर देंगी एक दूसरे तो को। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पे भी मजबूत स्थिति में आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको बीजेपी को शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में हाँ